अस्सलाम वालेकुम। यूके में जुलाई के महीने में 7 नए खतरनाक ड्राइविंग कानून लागू कर दिए गए हैं। आखिर ये नए ड्राइविंग कानून हैं कौन से, आपके सामने तमाम तर तफसीलात में पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके मोबाइल पर पॉपअप हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया में जुलाई के आगाज़ के साथ ही ड्राइवर्स के लिए 7 अहम तब्दीलियाँ नाफिज कर दी गई हैं। नए कानून नाफिज कर दिए गए हैं जिनका हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद पर असर पड़ सकता है। अगर आप यूके में कार ड्राइव करते हैं, मोटिबिलिटी स्कीम से फ़ायदा उठाते हैं, कमर्शियल कार इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, ये तमाम तब्दीलियाँ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। कुछ नए कवानीन ऐसे हैं जिनसे ड्राइवर्स पर इजाफी एक्सपेंसेस भी आएंगे, जबकि कुछ तब्दीलियाँ ऐसी भी हैं जिनका मकसद यूके में निज़ाम को मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाना, सिक्योर करना और जदीद बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में इन 7 तब्दीलियों की मुकम्मल तफसील बताऊँगा ताकि आप अवेयर रह सकें, जुर्माने ना आपको अदा करने पड़ें, एडिशनल फ़ीस या कानूनी लीगैलिटी से आप बच सकें। सबसे पहली और अहम तब्दीली जो हुई है वो यूके में जुलाई में मोटिबिलिटी स्कीम इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए है। मोटिबिलिटी स्कीम क्या है? मोटिबिलिटी स्कीम बरतानिया में डिसेबल अफराद की फैमिली और देखभाल करने वाले जो केयरर्स होते हैं या फैमिली के अफराद होते हैं, उनको ये सहूलत फराहम करती है कि वो अपनी यूके गवर्नमेंट की मोबिलिटी अलाउंस के बदले नई गाड़ी, स्कूटर या पावर व्हील चेयर हासिल कर सकें। जुलाई से स्कीम में एनुअल माइलेज जो है अलाउंस तब्दील कर दिया गया है। अब जो सार्फिन नई 3 साला लीज़ हासिल करेंगे मोटिबिलिटी स्कीम के तहत, उन्हें पूरी मुद्दत के दौरान मजमूई तौर पर 30,000 मील चलाने की इजाज़त होगी। यानी अगर कोई शख्स इस हद से ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल करता है तो उसे यूके में एडिशनल पेमेंट्स करना पड़ सकती हैं। इसलिए मोटिबिलिटी जो सार्फिन है उनके लिए अब पहले से ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया कि वो अपनी एनुअल ड्राइविंग की जो प्लानिंग है वो ना सिर्फ एहतियात से करें ताकि जो लीज़ ख़त्म होने पर उनको एडिशनल एक्सपेंसेस से वो बच सकें। दूसरी जो अहम तब्दीली है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल व्हीकल्स यानी ऐसी गाड़ियों से मुतल्लिक है जो ख़ास तौर पर व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले जो डिसेबल अफराद होते हैं उनके लिए तैयार की जाती है। इन गाड़ियों की लीज़ जो है आम गाड़ियों के मुकाबले में सिर्फ 5 साल की होती है। नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट ने मंजूर किए हैं उन सार्फिन को पूरी 5 साल मुद्दत के दौरान 50,000 मील का माइलेज अलाउंस दिया जाएगा। इस तब्दीली का मकसद जो है मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों के लिए वाज़े उसूल मुतय्यन करना है ताकि हर जो कंज्यूमर है उसको पहले से ये मालूम हो कि वो अपनी गाड़ी कितनी दूर तक इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये हद काफ़ी होगी, लेकिन ऐसे अफराद जो रोज़ाना लंबी ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें अपनी ड्राइविंग पर खुसूसी नज़र रखनी होगी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी तब्दीली की, वो है टायर्स की चेंजेस से मुतल्लिक। माजी में इस हवाले से निस्बतन ज़्यादा फ्लैक्सिबल कानून मौजूद था, लेकिन अब जुलाई से मोटिबिलिटी स्कीम के तहत 3 साला जो लीज़ रखने वाले सार्फिन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 नए टायर्स चेंज करवाने की इजाज़त होगी। अगर किसी गाड़ी को मामूल से ज़्यादा टायर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुमकिन है कंज्यूमर को उसका एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ सकते हैं और इसकी जो क्लैरिफिकेशन है उसको फराहम करनी पड़ेगी। इस फैसले का मकसद गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस को कम करना है, बरतानिया में वसाइल का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना है, ये बताया जा रहा है। और इसलिए अब ड्राइवर्स के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो अपनी कार्स के जो टायर्स हैं उनकी मुनासिब देखभाल करें, बर वक्त इस हवाले से उसकी जो एयर प्रेशर है वो चेक करें और गैर ज़रूरी नुकसान से बचाएं। चौथी जो अहम तब्दीली जुलाई में आई है ड्राइवर्स को लेके, ड्राइविंग लॉज को लेके, वो उन अफराद के लिए है जो मोटिबिलिटी स्कीम के तहत हासिल की गई कार्स को यूरोप ले जाना चाहते हैं। अब सिर्फ गाड़ी लेके आप आउट ऑफ कंट्री या सरहद पार करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए पहले से एक खुसूसी परमिशन हासिल करना लाजमी होगा, जैसे VE 103 सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये सर्टिफिकेट RAC के ज़रिए जारी किया जाएगा और उसके लिए 22 पाउंड तक की आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। इस डॉक्यूमेंट के बगैर कई यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं उसमें गाड़ी ले जाने में मुश्किलात आपको पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि आपको इस कार को बैरून मुल्क इस्तेमाल करने की लीगल इजाज़त हासिल है या नहीं। अगर आप समर की जो वेकेशंस होती हैं उनमें फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स या किसी और यूरोपियन कंट्री जाने का इरादा रखते हैं तो सफ़र से पहले ये सर्टिफिकेट हासिल करना ना भूलें, ज़रूर जाएं। पांचवी जो बड़ी तब्दीली है वो मोटिबिलिटी गाड़ियों पर वैल्यू एडिड टैक्स यानी VAT से मुतल्लिक है। यूके गवर्नमेंट ने टैक्स के सिस्टम में, निज़ाम में एक तब्दीली मुतारिफ़ करवाई है ताकि जो पेमेंट का तरीका है वो ज़्यादा वाज़ेह हो सके।
नए जो कानून हैं उनके मुताबिक अगर कोई कंज्यूमर महंगी गाड़ी सेलेक्ट करता है और उसके लिए एडवांस पेमेंट करता है तो सिर्फ उसी एडिशनल रकम पर VAT लागू होगा, वैल्यू एडिड टैक्स लागू होगा, जबकि वो हिस्सा जो किसी कंज्यूमर की डिसेबिलिटी से मुतल्लिक है UK गवर्नमेंट अलाउंस के ज़रिए अदा किया जा रहा है। पहले की तरह VAT से वो इम्यून रहेगा। इस तब्दीली से बहुत से कंज्यूमर्स को ये समझने में आसानी होगी कि उन्हें किस रकम पर क्या टैक्स देना है और किस रकम पर टैक्स देना भी है या नहीं। जो छठी बड़ी तब्दीली MOT टेस्टिंग से मुतल्लिक है। बरतानिया में हर गाड़ी को मुकर्ररा मुद्दत के बाद MOT टेस्ट से गुजरना लाजमी होता है ताकि ये यकीन दहानी हो सके, कंफर्मेशन ली जा सके कि UK में जो गाड़ी है MOT टेस्ट पास करने के बाद सड़क पर चलाने के लिए सिक्योर है। जुलाई की 6 से बड़े कमर्शियल और हैवी व्हीकल्स के MOT चार्जेस में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। अब हैवी गुड्स व्हीकल यानी HGVs के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 70 पाउंड होगी। ट्रेलर्स के लिए ये फ़ीस 50 पाउंड मुकर्रर की गई है, जबकि बसेस और कोचेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 पाउंड तक वसूल किए जा सकेंगे। अगरचे आम कार इस्तेमाल करने वालों पर इस तब्दीली का डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनीज, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स और कमर्शियल फ्लीट जो ओनर्स हैं उनके एक्सपेंसेस में नुमायाँ इजाफा हो सकता है, जिसका असर फ्यूचर में जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उसके एक्सपेंसेस पर भी पड़ सकता है। सातवीं और बड़ी अहम तब्दीली जो है इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक है। 1 जुलाई से वो तमाम गुड व्हीकल्स जिनका वेट 2.5 टन से ज़्यादा है, 2500 किलो से ज़्यादा, और जो किराए या तिजारती बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी सफ़र करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, उनमें मुकम्मल स्मार्ट टैकोग्राफ वर्जन 2 इंस्टॉल होना लाजमी होगा। ये जदीद डिजिटल डिवाइस ऑटोमेटिकली तरीके से ड्राइवर्स के ड्राइविंग टाइम्स, उनके आराम के टाइम और वक्फों की दुरुस्त लोकेशन जो है रिकॉर्ड कर सकती है। इसका बुनियादी मकसद सड़कों पर हिफाजत को बेहतर बनाना है, ड्राइवर से ज़रूरत से ज़्यादा काम लेने की रोकथाम करना है और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लॉस पर मुसलसल अमल दरामद जो है यकीनी बनाना है। अगर किसी कंसर्न कार में ये नया सिस्टम मौजूद ना हो, गाड़ी में नया सिस्टम ना हो, तो कंपनी या ड्राइवर को न सिर्फ जुर्माना हो सकता है, लीगल कार्रवाई या ऑपरेशनल मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अलबत्ता UK गवर्नमेंट ने इस कानून में एक और अहम डिस्काउंट भी दिया है, रियायत दी है। अगर कोई कंपनी अपनी जो है कमर्शियल ज़रूरियात के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही है और गाड़ी चलाना मुलाजिम यानी कि उनके जो ड्राइवर है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो गाड़ी किराए या ट्रेड के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में स्मार्ट टैकोग्राफ लगाना लाजमी नहीं होगा। इस डिस्काउंट का मतलब जो छोटे कारोबार हैं उनको गैर ज़रूरी फाइनेंशियल बोझ से बचाना है। इन तमाम चेंजेस को अगर कलेक्टिवली देखा है, मजमूई तौर पर देखा जाए, तो हुकूमत की कोशिश यही नज़र आती है कि बरतानिया यानी UK के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ना सिर्फ ज़्यादा लेटेस्ट, महफूज और मुनज़्ज़म बनाया जाए, ताहम इसके साथ साथ कुछ ड्राइवर्स के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस और नई जिम्मेदारियाँ भी सामने आई हैं। ख़ास तौर पर मोटिबिलिटी स्कीम इस्तेमाल करने वाले अफराद को अब अपनी माइलेज, टायर्स की यूजेज की तब्दीली, यूरोप के ट्रैवलिंग और जो टैक्स के लॉज हैं उन पर पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। इसी तरह कमर्शियल कार्स में भी गाड़ियों के मालिकान को MOT फीसेस में इजाफा का सामना होगा। स्मार्ट टैकोग्राफ सिस्टम की लाजमी इंस्टॉलेशन जैसे नए कवानीन पर अमल करना होगा ताकि वो किसी भी किस्म के जुर्मानों और कानूनी पेचीदगियों से महफूज रख सकें। अगर आप UK में रहते हैं, कार ड्राइव करते हैं या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह वहाँ मुकीम हैं, तो उन्हें नई तब्दीलियों से ज़रूर बाखबर रखें, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मामूली सी बेएहतियाती भी आपके लिए एडिशनल एक्सपेंसेस या लीगलिटीज़ या कानूनी मसाइल का बायस बन सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की जो सिचुएशन है, लीज़ की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और नए लॉस का अच्छी तरह जायज़ा लें ताकि आपका सफ़र महफूज भी रहे और आप गैर ज़रूरी फाइनेंशियल नुकसान से भी बरतानिया में बच सकें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। इस हवाले से मैंने अपना जो कमेंट सेक्शन है, बायो है, उसमें ये लिंक पिन कर दिया। स्टोरी से रिलेटेड ज़रूर जाके विज़िट करें और अपनी आरा से मुझे आगाह करें। मुझे तो इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।